Hello everyone, welcome all on my YouTube channel Biology Village, and today topic is Wildlife Trust of India. A very small topic and we completed 5 and 6 minutes. देखिए, Wildlife Trust of India, it is a conservation organization of the India that work only in the Indian regions. ठीक है, तो इसके बारे में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है कि द सिंबल ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया का सिंबल क्या है. तो ये सिंबल जो होता है उसका तीर, ये सिंबल इसका होता है. और इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये है क्या रेडी. WTI शॉर्ट फॉर्म होते हैं वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया. इंडियन नेचर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के फील्ड में काम करता है. ठीक है. दूसरा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिसे बोलते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू ये ऑपरेट होता है. और कुछ लिमिट या कुछ हद तक इसे बोले तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसके साथ ये काम करता है. अब बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट, ये कब बना है इंडिया में. तो ये नवंबर 1998 में न्यू दिल्ली में इसकी स्थापना हुई है, मतलब ये इस्टेब्लिश हुआ है इन रिस्पॉन्स टू द रैपिडली डिक्रीजिंग कंडीशन ऑफ या डिटोरेटिंग कंडीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. उसके रिस्पॉन्स में ये ऑर्गेनाइजेशन बना है. बट हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, उसके सेक्शन 12A में ये जो इसका जो स्टेटस है वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ब्यूरोक्रेट्स उनके फंडिंग से ये काम करता है. जो कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है, मतलब जस्ट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें किस तरीके की इसका बॉडी होती है. तो अभी तक इसके 15 फील्ड स्टेशन हैं पूरे इंडिया में, जो इंडिया के रिमोट एरियाज़ में, मतलब जो दूर सुदूर एरिया होते हैं वहाँ पे लोकेटेड है. और एक सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस है जो कि आज NCR मतलब नोएडा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है. ठीक है. अच्छा, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें एक बहुत ही वाइब्रेंट एंड एंथुसियास्टिक टीम होती है 8 मेंबर्स की, जिसमें बहुत बड़े एक कंजर्वेशनिस्ट और साइंटिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट का एक ग्रुप है, वो इसे देखते हैं. सिंबल की बात मैं कर चुका हूँ, डीर. हेडक्वार्टर जो इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ है, नोएडा उत्तर प्रदेश में. ध्यान रखना, अभी तक उत्तर प्रदेश में किसी भी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन का कोई हेडक्वार्टर नहीं था, ये सबसे फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ. और WTI इंडिया में काफ़ी इसका नाम है. ठीक है. बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसने अभी तक हैंडल किए. तो इसका हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश नोएडा में. ठीक है. एरिया ऑफ इंटरेस्ट मतलब कहाँ पे काम करती है, तो पूरा ऑल ओवर द इंडिया. ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक स्टेट की यूपी में इसका हेडक्वार्टर्स है, या दिल्ली, यूपी, या नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ऐसा नहीं. थ्रू आउट इंडियन कि जो भी स्टेट्स हैं सब में काम करती है. इसके बाद इसका मिशन क्या है, टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ ओनली, इसमें देखिए वाइल्ड लाइफ जब बात करते हैं तो दोनों चीज़ें आती हैं, वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटेट, उनके रहने का जो प्लेस है, जो उनके वास स्थान होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करती है. एंड टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल वाइल्ड एनिमल. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि इंडिविजुअल वाइल्ड एनिमल के बारे में बात करते हैं, ऐसा नहीं सबको एक साथ. कुछ एक पर्टिकुलर एनिमल जो बहुत ही थ्रेटन कैटेगरी में है उस पर ये काम करती है. ठीक. इन पार्टनरशिप विद द कम्युनिटीज़ एंड गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कौन सी, गवर्नमेंट के मंत्रालय की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ ये काम करती है. और लोकल पीपल्स मतलब जो होते हैं उन्हें भी साथ लेती है. अच्छा, इसका विज़न क्या है, जो हमारा नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया उसे सिक्योर करना, इसका एक विज़न है. मोटो मतलब इन सर्विस ऑफ नेचर, नेचर की सर्विस में ये काम करता है. ठीक है. अब कुछ इसके बहुत अहम एरिया हैं जिन पे ये काम करता है, जिन टारगेट, जैसे कि फर्स्ट था वाइल्ड एक्ट की बात करता है ये. दूसरे में कहें वाइल्ड रेस्क्यू, जैसे कोई एनिमल कहीं पे मतलब फंस जाता है तो उसे रेस्क्यू करते हैं. आजकल आप सुनते होंगे पेपर में कि मतलब क्रोकोडाइल किसी घर में घुस गया, या फिर जो लेपर्ड होता है वो किसी के घर में आ जाता है, उन्हें वहाँ से रेस्क्यू करके दोबारा फॉरेस्ट में छोड़ना, ये होता है. इस पर स्पीसीज रिकवरी की बात करते हैं, जो कोई स्पीसीज बहुत तेज़ी के साथ डिक्रीज हो रही है तो उसे फर्दर उसके नंबर को मेंटेन करने के फील्ड में ये लोग काम करते हैं. इसका प्रोटेक्टेड एरिया रिकवरी, जैसे कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क है, इनकी रिकवरी मतलब कि एक ड्यू टू दी ह्यूमन मेड एक्टिविटी के थ्रू डिक्रीज होते जा रहे हैं, इनका एरिया कम होता जा रहा है, उसे ये रिकवरी में काम करते हैं. कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन, जैसे ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जैसे हमने बताया था एलिफेंट का एग्जाम्पल, अगर उनका जो एरिया जो है इनका जो लार्ज उन्हें ग्रास लैंड चाहिए वो नहीं मिला तो वो निकल के कहाँ जाते हैं, ह्यूमन की जो हमारे सेटलमेंट्स होते हैं उसमें आ जाते हैं, धान के फील्ड में. तो उससे क्या होता है, ह्यूमन एनिमल
कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को मतलब डिक्रीज करने में, उसे रिजॉल्व करने में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। इसके बाद जो इन्वायरमेंट एंड लॉ, मतलब जो इन्वायरमेंटल लॉ है उन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन उनका हो जाए प्रॉपर वे में, उस पर काम करता है। वाइल्ड लैंड पे काम करता है। अच्छा, नेचुरल हेरिटेज कैंपेन चलाता है, हमारी जो भारत की नेचुरल हेरिटेज की जो बिल्डिंग्स हैं या जो एनिमल्स हैं उन्हें कंजर्व करने के लिए। और नेक्स्ट वन है राइट ऑफ पैसेज। होता नहीं कि जो एनिमल्स हैं उनकी सराउंडिंग्स, उनके जो मूवमेंट की बात करता है कि वो उनके जो एलिफेंट कॉरिडोर की बात करें कि जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं वो बने रहें, मेंटेन रहे, उन्हें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जैसे हमारा इको टूरिज्म या मीनिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं कॉरिडोर्स को डिस्टर्ब कर रही है, तो ये उन कॉरिडोर को सेफ करने के काम करता है। अब इसकी जो सुपर हिस्ट्री है, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक क्या क्या काम किया उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एरिया ऑफ अचीवमेंट है, हिस्ट्री ऑफ अचीवमेंट, तो सबसे पहले WTI हैज़ बिन क्रेडिटेड, मतलब इसका हमारे पे बहुत एहसान है। कौन कौन से नए प्रोजेक्ट अभी तक हैंडल किए हैं वो देखते हैं। रिकवरी पॉपुलेशन ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल हैं इनने उसकी रिकवरी पॉपुलेशन, मतलब उनकी स्पीसीज़ को बचाने में काफ़ी काम किया है। उसके बाद ट्रांसलोकेशन ऑफ स्पीसीज, जैसे आपने सुना होगा कि जो ब्लैक बग है सिकंदरा, जो टैम्प टॉम है आपका सिकंदरा में, ठीक है, उसके चारों तरफ जो ब्लैक बग की पॉपुलेशन थी वो उसे रिलोकेट करने में, उत्तर प्रदेश का केस है, इसने काफ़ी मतलब उसमें हेल्प किया था। उसके बाद रिड्यूसिंग ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जैसा कि मैंने बताया था बहुत सारी जगहों पे, जैसे कि आप प्रिवेट टाइगर रिजर्व का एग्जाम्पल ले लें, दूसरी जगह का ले लें, वहाँ पे जो ह्यूमन और एनिमल जो होते हैं ना, हमने फॉरेस्ट एरिया से ये ह्यूमन सेटलमेंट जो हमारी बस्तियाँ होती हैं उधर निकल के आ जाते हैं। जिससे क्या होता है, जो लोग होते हैं, पब्लिक जो होती है वो इन्हें मारने के लिए पूरी तरीके से वो हो जाती है। तो ह्यूमन सेटलमेंट जो एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उन्हें रिड्यूस करने में इसने बहुत सारा काम किया। कई स्टेट्स में इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स मिले हैं। इसके बाद रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड, वन हॉर्न टाइनोसॉरस एंड बियर्स। इसके इन एनिमल्स के ने रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन में भी काम किया है। तो गाइस इसमें इस जो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, WTA बर्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? नोएडा में। इसका सिंबल क्या है? डीर। और ये केवल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कोई ग्लोबल लेवल से कोई मतलब नहीं, केवल इंडिया में काम करता है। और इसने इंडेंजर्ड एनिमल की जो रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, रिड्यूस द ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, इस तरीके से इसने बहुत सारे काम किए हैं अभी तक। और जो हमारी मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उसके साथ मिलकर काम करता है। बट इसका जो रियल जो स्ट्रक्चर है वो एक ट्रस्ट की फॉर्म में काम करता है, ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मगर एक गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के साथ काम करता है। तो इस तरीके से इसका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके फील्ड स्टेशन की बात करें तो 15 फील्ड स्टेशन है इसके अभी इंडिया में, ठीक है। इसी के साथ जो है मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।